हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। खुशबू गौरी 1317 के चैनल में है आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत। फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये बताना चाहूँगी कि यहाँ ना मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि सैलून में चल रहे थे काफ़ी अच्छे अच्छे गाने और यहाँ कंटिन्यूसली चलता है। मैंने वो भैया से पहले बोला भी था कि भैया मुझे ना व्लॉग शूट करना है तो आप म्यूज़िक बंद कर सकते हैं क्या, लेकिन अदर कस्टमर्स को कोई दिक्कत ना हो इसलिए उन्होंने तो खैर मुझे बोल दिया था, बट मैंने ही फिर मना कर दिया कि आप चलने दो म्यूज़िक, मुझे भी अच्छा लग रहा था। देन फिर म्यूज़िक की वजह से वॉइस ओवर तो करना ही पड़ेगा, सबको पता है भाई कॉपीराइट का बड़ा ही मसला रहता है इस वजह से। देन आप देख सकते हैं यहाँ मैं आई हूँ सैलून अपने हेयर केयर के लिए, जो कि मैंने रिसेंटली अभी व्लॉग भी डाला था कि मैं अपने बालों को किस तरीके से केयर करती हूँ, बट वो सब जो मैंने आप लोगों से शेयर किया वो मैं खुद भी काफ़ी टाइम से फॉलो नहीं कर पा रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ लड्डू और घर के थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे थे। उस वजह से बाल काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो गए थे, नीचे से दो मुँहे होने लगे थे और अगर मैं उनको सेट नहीं करवाती, थोड़ी सी केयर नहीं देती तो मेरे बाल भी ज़रूर ख़राब हो जाते। और फिर आप लोग पूछते दीदी आप बालों के लिए इतने टिप्स दे रहे थे, अब आपके बालों को क्या हो गया। इसीलिए वो सिचुएशन ना आए इस वजह से मैंने अपने बालों को करा लिया है केराटिन ट्रीटमेंट। केराटिन ट्रीटमेंट कराना मेरे लिए ज़रूरी इसलिए हो गया था क्योंकि सारे बालों में डैंड्रफ होने लगा था। डैंड्रफ का एक ही रीज़न है अभी मेरा तो ठंड, क्योंकि मैं तो कोई गर्म पानी या ड्रायर यूज़ नहीं करती। ठंड की वजह से मुझे और लड्डू की वजह से मैंने ना लिटरली बताऊँ 15-15 दिन बाल नहीं धोए। और जब मैं डिलीवरी में थी तब तो मेरी मम्मी मेरे बाल धोने ही नहीं देती थी, तेल लगा लगा के रखती थी। लेकिन अभी जब मैं अपने घर आ गई थी ससुराल वापस, तो पिछले 1 साल से मेरा थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब चल रहा था। फॉलो तो मैं सब कुछ कर ही रही थी, जो टिप्स मैंने आप लोगों को दिए हैं अपने प्रीवियस व्लॉग में, हेयर केयर का जो मैंने व्लॉग बनाया था वो सब तो मैं फॉलो कर ही रही थी। बावजूद उसके मुझे डैंड्रफ न जाने कैसे हो गया था, जो जाने का नाम नहीं ले रहा था मेरे उस केयर से भी। इसलिए फिर मुझे ना अपनी दीदी ने, डिम्पल दीदी ने सजेस्ट किया था कि खुशबू एक बार केराटिन कराने से कुछ नहीं होता है, एक बार केराटिन करवा ले। वो भी कर देती, बट वो भी अब उसकी भी बेबी है तो वो केमिकल वगैरह भी हाथ में नहीं ले रही है बच्चे के वजह से। बेबी की हेल्थ को दिक्कत होती है अगर फीडिंग मदर केमिकल यूज़ करती है किसी भी तरीके से, या किसी को अप्लाई भी करती है तो नेल्स के थ्रू अगर बॉडी ऑब्जॉर्व कर ले कोई भी केमिकल तो बच्चे को इफ़ेक्ट पड़ता है। बस यही कुछ इशू था और उसकी बेबी परेशान भी करती है, मेरी लड्डू भी बहुत परेशान करती है। इस वजह से मैं उससे तो नहीं करवा पाई, अदरवाइज़ वही कर देती मेरा केराटिन। लेकिन फिर मैं आ गई हूँ इस सैलून में। सैलून बहुत ही अच्छा था, अफोर्डेबल है। जो रेट आपको मार्केट में मिलती है उससे कहीं ज़्यादा अफोर्डेबल मेरे लिए इसलिए था क्योंकि यहाँ पे चल रहा था अभी न्यू ईयर का ऑफ़र, न्यू ईयर 31 का। मेरे बालों की जो लेंथ है उसमें लगता है लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये केराटिन में, जो मेरे बालों की लेंथ थी। मैंने ट्रिमिंग करवाई, पहले सारे दो मुंह के बाल निकलवाए और जो मेरे बालों का यू शेप था बहुत टाइम से था, सॉरी वी शेप, उसको ख़त्म करवा के मैंने इक्वल करवा दिया क्योंकि मुझे एक जैसी लेंथ में हेयर बढ़ाने हैं। इस वजह से मेरे हेयर काफ़ी जल्दी ग्रोथ कर देते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, इट्स अ गॉड गिफ्टेड थिंग। तो बस उस पार्लर वाले ने, मतलब सैलून वाले, ये जो भैया हैं जो मेरे बालों को ट्रीटमेंट दे रहे थे, इन्होंने कहा कि दीदी आप एक बार इक्वल करवा लो, थोड़ी लेंथ ज़रूर कम हो जाएगी लेकिन फिर एक जैसी लेंथ में बढ़ेंगे, आपके बाल काफ़ी सुंदर है तो और भी अच्छे लगेंगे। तो बस इनकी बात मानते हुए मैंने करवा लिया। और हाँ, अब मुझे ना कई लोग कमेंट ये करेंगे दीदी आप तो बालों में ड्रायर लगवा रहे हो, आप तो ड्रायर का मना करते हो। तो हाँ, मैं मना करती हूँ और अभी भी यही बोलूँगी कि बालों को ड्रायर से नहीं, अपने टॉवल से ही सुखाइए। बट मेरा रीज़न था कि मैं ट्रीटमेंट लेने आई हूँ और मैंने इनको क्लियरली बोल दिया था कि आप वार्म एयर, गर्म हवा मेरे बालों में पास नहीं करोगे। आप नॉर्मल जो एयर देता है ड्रायर उसी से मेरे हेयर ड्राई करो, मैं वार्म एयर नहीं लेती हूँ। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि दीदी आप हेयर ड्रायर से तो चलो ठीक है मैं कर दूँगा, लेकिन आइनिंग भी करनी होगी। फिर मैंने कहा कि केराटिन में आइनिंग भी आती है? मुझे लिटरली बताऊँ केराटिन में क्या क्या होता है मुझे पता ही नहीं था आज तक। फिर क्योंकि मैंने कभी कुछ किया ही नहीं अपने बालों में, फ़र्स्ट टाइम मैंने ये ट्रीटमेंट लिया। अब आइनिंग का सोचकर मैं तो डर गई थी। और यहाँ देख सकते हैं आप, थोड़ी मेरी लड्डू भी बड़े मज़े कर रही थी, पूरे सैलून में घूम रही थी। वो भैया को ना इसकी चोटी और इसका ड्रेस इतना प्यारा लगा कि वो बार बार इसको खिला रहे थे। हाँ, तो मैं कहाँ थी, आइनिंग पे, एग्जैक्टली।
आइनिंग का भी ये मुझे बोलने लगे कि अगर आप मतलब इतना अपने हेयर को लेके कॉन्शियस हो तो आप टेंशन मत लो। वैसे भी मैं आइनिंग में ना, या अब वो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं यार, आइनिंग प्रोटेक्टर, पता नहीं एक कुछ केमिकल होता है आइनिंग प्रोटेक्टर करके, वो उन्होंने कैरेटीन का जो प्रोडक्ट यूज़ करा था उसके ऊपर उन्होंने वो भी अप्लाई कर दिया, जिस वजह से उन्होंने कहा था कि मेरे बालों को आइनिंग से बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, ना तो वो जलेंगे, ना डैमेज होंगे, ना कुछ होगा। कैरेटीन ट्रीटमेंट ही बालों को प्रोटीन देने के लिए होता है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा कोई टेंशन मत लीजिए कि आपके बालों को आइनिंग से कोई दिक्कत आएगी। हाँ, आप केराटिन ट्रीटमेंट के अलावा अदरवाइज़ अपने घर पे आइनिंग करते हैं बालों में, या ये सब चीज़ें करते हैं, गरम ड्रायर लगाते, तो डेफिनेटली बालों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। या तो आप मतलब आइनिंग प्रोटेक्टर, एयर प्रोटेक्टर लगा के अपने बालों को ड्राई या जो भी करें गर्म हवा से, तो कोई दिक्कत नहीं। और वैसे घर में पॉसिबल नहीं हो पाता तो आप घर में मत कीजिए। यहाँ मैंने आपको अभी ड्रायर से तो नॉर्मल एयर से ड्राई कर दिया, और आइनिंग प्रोटेक्टर लगा के मैं आइनिंग करूँगा। इस बात को सुनकर मैं एग्री हो गई थी अपने बालों में आइनिंग करवाने के लिए। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं आइनिंग चल रही थी, लेकिन मेरे बालों में उन्होंने आइनिंग प्रोटेक्टर लगा दिया था। उसके बाद उन्होंने आइनिंग की, तभी मैंने करने दिया। अदरवाइज़ मैंने उनको बोला था मेरे बाल नेचुरली स्ट्रेट ही हैं, मैं अगर कंडीशनर ही कर लेती हूँ तो मेरे बाल स्ट्रेट लगते, तो मुझे स्ट्रेटनिंग तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप सिर्फ मेरे बालों को प्रोटीन दे दो, जो मेरा डैंड्रफ हो गया वो रिमूव हो जाए, ऐसा कोई ट्रीटमेंट दे दो। लेकिन उन्होंने कहा कि कैरेटीन का पार्ट है आइनिंग, केमिकल को अच्छी तरह बालों में फिट करना होता है और वो आइनिंग से ही होता है दीदी। तो फिर मैंने करवा ली उनके इतना कहने पर। अब आइनिंग तो भैया हो गई थी बालों में। एंड यहाँ देख सकते हैं मेरा भांजा मेरे साथ आया था, क्योंकि लड्डू इसके साथ बहुत इन्जॉय करती है, लेकिन लड्डू इस बार अपने पापा के साथ खेल रही थी और उसने मेरी हेल्प की। अब आप देख सकते हो आफ्टर आइनिंग मेरे हेयर इतने प्यारे लग रहे थे उस टाइम, तो लिटरली बड़ा मज़ा आया ये ट्रीटमेंट लेकर। और टचवुड मेरा डैंड्रफ पूरा रिमूव हो गया। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ वो बहुत ज़्यादा ना हो और मेरे बालों पे उसका कोई इफ़ेक्ट ना आ जाए, इसीलिए मैंने टाइम रहते उसको रिमूव करवा दिया। और बाल मेरे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। किसी ने मेरे प्रीवियस व्लॉग में मुझसे पूछा भी, दीदी आपने बालों में क्या किया है, आपके बाल स्ट्रेट लग रहे हैं। तो भाई स्ट्रेटनिंग का रीज़न यही था कि कैरेटीन के दौरान मेरे बालों में आइनिंग हुई थी, जिस वजह से हेयर स्ट्रेट हो गए। और ये कुछ बालों को 50 to 60% स्ट्रेट कर देता है कैरेटीन ट्रीटमेंट। एंड मेरे ऑलरेडी स्ट्रेट थे, तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मैंने परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवा ली है। लेकिन गाइज़ मैंने कोई स्ट्रेटनिंग नहीं करवाई है, मेरे नेचुरल ही स्ट्रेट हैं, नॉर्मल स्ट्रेट बाल हैं। वो आइनिंग की वजह से ऐसा लग रहा था, अभी वापस नॉर्मल वैसे ही हो जाएंगे जैसे मेरे बाल हैं। बाकी मेरा डैंड्रफ मैंने रिमूव करवा लिया इस ट्रीटमेंट से, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट था। और हाँ, 2 मुँह के बाल मैंने भैया से निकलवा के अपने बालों की लेंथ कम करी है। तो कई लोग मुझे ये भी डीएम कर रहे, दीदी आपने छोटे करा लिए बाल। छोटे नहीं कराए यार, वो ज़रूरी था, 2 मुँहें हो गए थे इसलिए। बाकी बस आप देख सकते हैं ट्रीटमेंट मेरा हो चुका है कैरेटीन। अब मेरे बाल वापस से हेल्दी हैं और मैं इनको वैसे ही केयर करूँगी जैसे केयर मैं करती हूँ, जो मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया है। विटामिन ई के कैप्सूल्स अपने तेल में मिला के लगाना, अपने बालों को आइनिंग ना देना, ठंडे पानी से बाल धोना, बालों में ड्रायर यूज़ ना करना, एंड अपना कंडीशनर और शैम्पू। एंड हाँ, एक और चीज़ बताना चाहूँगी, मेरा कंडीशनर और शैम्पू इन्होंने चेंज करवा दिया है। अब पहले जो मैं यूज़ करती थी वो अब ना करके मैं मैट्रिक्स के प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि इन्होंने कैरेटीन में सारा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यूज़ किया है मेरे बालों के लिए। और इन्होंने मुझे वही सजेस्ट किया था कि दीदी आप अब कैरेटीन कराया है आपने, तो कैरेटीन शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करें। कुछ 1200 अराउंड आया है शैम्पू कंडीशनर दोनों, और काफ़ी अच्छा है, एक बार मैंने वॉश कर लिया है उससे, अच्छा रिज़ल्ट है। तो बस मैं अब मैट्रिक्स यूज़ करने वाली हूँ। लेकिन हाँ, फिर से बोल रही हूँ, मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, मेरा तो कैरेटीन ट्रीटमेंट हुआ, इन्होंने मुझे सजेस्ट किया है इसलिए मैंने ले लिया, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। अब ये था अगले दिन का प्रोसेस। उस दिन मेरा एक दिन मेरा सब कुछ हो गया था, 24 घंटे उस केमिकल को मुझे बालों में रखना था। नेक्स्ट डे मैं वापस आई, इन्होंने मेरे हेयर वॉश करे और इनको बोला कि मैं थोड़ा सा ड्रायर लगा रहा हूँ नॉर्मल वाला, बाकी नेचुरल ड्राई आप होने देना, आपके बाल बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। और लिटरली गाइज मेरे बाल बहुत सुंदर हो गए। वैसे भी सुंदर ही हैं, मैं मुझे ऐसा कई लोग बोलते हैं, लेकिन अब आप देख सकते हैं लग रहे हैं आप बिल्कुल भी नेचुरल।
कोई स्ट्रेटनिंग वगैरह नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। सो मेरे इस ट्रीटमेंट को और मेरे बालों को एंड मुझे, मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट आपका देते रहिएगा। एंड सभी को गाइज़ फिर से हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय।